जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, महाशिवरात्रि 8 मार्च को है और भगवान शिव माता पार्वती का विवाह के रूप में शिवरात्रि मनाई जाती है। बहुत और भी कारण हैं, तो आइए सबसे पहले शिव दरबार की हम पूजा करें। एक ऐसा स्तुति है, एक ऐसा श्लोक है जिसमें पूरे शिव दरबार की पूजा हो जाती है। यदि वही श्लोक आप प्रातः सायं पढ़ें तो भगवान शिव की अद्भुत कृपा मिलती है। वंदे महानंद मनंतलीलम महेश्वरं सर्व विभुं महंतं गौरी प्रियं कार्तिकेय विघ्नराज समुद्भवं शंकरमादिदेवं। शिव पुराण का श्लोक है और भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी सबकी पूजा इस श्लोक में हो जाती है। भगवान शंकर, शिव का अर्थ है कल्याण करना, जीव मात्र का कल्याण करते हैं। मृत्यु लोक के देवता हैं, संहारक देव रूप में भी प्रसिद्ध हैं और अनंत अनंत मनवंतर और कल्पों में कथाएं अनंत हैं। इस वैवस्वत मनवंतर में भगवान शिव, माता पार्वती का विवाह फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि में हुआ था और भगवान शंकर का इस तिथि से बड़ा महत्व है और अद्भुत संयोग है कि इस बार 8 तारीख को प्रदोष भी है, यानी त्रयोदशी है और सायंकाल 9:58 पर चतुर्दशी लगेगी। अलग अलग पत्रा के हिसाब से बड़ा अंतर भी है, लेकिन सारा जो सभी अंतर है वो 15-20 मिनट का अंतर है। कहीं 9:30 बजे, कहीं 9:58 पर, काशी में 9:58 पर लग जाएगी चतुर्दशी। और अगले दिन यानी 9 तारीख को सायंकाल 6:18 तक चतुर्दशी रहेगी। लेकिन रात्रि आपको 8 तारीख को मिल रही है, इसलिए 8 तारीख को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और प्रदोष व्रत भी सायंकाल में रहेगा। त्रयोदशी तिथि रहेगी। प्रदोष किसे कहते हैं? प्रदोष काल में सूर्यास्त के 1 घटी पहले 2 घटी बाद का जो काल है वो शिव काल है, प्रदोष काल है। और ये प्रदोष काल में भगवान शिव के गण संसार में घूमते रहते हैं और शास्त्र कहते हैं कि उस समय शिव उपासना बहुत कल्याणकारी होती है। और शिवरात्रि के दिन सूर्यास्त से ले सूर्योदय में तो त्रयोदशी रहेगी, लेकिन सूर्यास्त के बाद में चतुर्दशी लगने का जो विधान है 9:58 पर है। लेकिन पूरी रात्रि को 4 भागों में बांट लें। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो सूर्यास्त से अगला सूर्योदय तक 4 पहर बांट लें। हर 3-3 घंटे का एक पहर होता है और उस प्रहर में भगवान शिव की विशेष आराधना किया जाता है। बहुत सारी कथाएं हैं शिव पुराण में और स्कंद पुराण में, विदेश्वर संहिता में बहुत सारे जीव की कथाएं भरी पड़ी हैं। भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तो जीव को स्वयं के ज्ञान होने का योग बनता है,
स्वयं राम जी ने कहा कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते हैं वे राम जी की भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। शिव और राम में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान शिव की उपासना कैसे करें, पूजन कैसे करें? एक तो रात्रि में जागरण करना चाहिए, शिव 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 का उच्चारण, नमः शिवाय का उच्चारण, शाम्ब सदाशिव नमः शिवाय त्राहि माम। यदि किसी तरह की आपको पीड़ा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन में, तो अम्बा सहित, भगवती सहित शाम्ब सदाशिव नमः शिवाय त्राहि माम शरणागतम त्राहि, इस मंत्र का पूरी रात जाप करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। शास्त्र कहते हैं जब इस जीव पर कृपा होती है अनंत अनंत जन्मों के बाद, तब जीव शिव का भजन करता है। भगवान शंकर को पंचामृत बहुत प्रिय है। पंचामृत दूध, दही, घी, मधु, मिश्री मिलाकर भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र में राम राम लिख करके अर्पण करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल अर्पण करें और शिव जी के पास बैठ करके और उनके मंत्रों का नमः शिवाय त्राहि माम का जप करें। तो संसार के जितने पदार्थ हैं सब शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन बेल और कुछ लोग जायफल भी चढ़ाते हैं, कमल का पुष्प चढ़ाते हैं, पंचामृत है, गंगा जल है, धतूरा है, कनेर का पुष्प है, लाल पुष्प, पीले पुष्प गेंदा के। तो भगवान शिव को चंदन आदि अर्पण करें, तो फल आदि अर्पण करें। तो इस सब से आप अपनी निष्ठा को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भावना को भगवान को अर्पण करें। शिवरात्रि के दिन जागरण करने पर जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है और भगवान शंकर की कृपा बरसती है। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय नमो नमः। इस मंत्र से यदि कोई शारीरिक पीड़ा है तो इस मंत्र का जप करिएगा। यदि आपस में दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का संकट है तो आपको नमः शिवाय शांताय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय महादेवाय नमो नमः। आर्थिक संकट है तो कमल गट्टा लेकर और भगवान शंकर को अर्पण करें। 27 कमल गट्टे, एक एक कमल गट्टे पर आप बोलें ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः। अगर कहीं कर्जा है और आप ऋण लिए हैं, नहीं चुका पा रहे हैं, आर्थिक संपत्ति है, संकट है आर्थिक चीज़ों से, तो आप कमल गट्टे एक एक भगवान शिव को चढ़ाएं, बड़ा कल्याण होगा। भगवान शंकर को जो लोग अक्षत चढ़ाते हैं उनके जीवन में अन्न का भंडार भरा रहता है। तो इस तरह से भगवान शिव के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ाना है। इस काया में विश्वास ही शंकर है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्तमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास ही शंकर हैं। तो बड़े श्रद्धा से विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करें। सर और पूरा दिन निराजल रहें, व्रत रहें और हर एक श्वास पर भगवान शिव के नाम का जप करें, बड़ा कल्याण होगा। जय श्री राम।